कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है, ये प्रश्न है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इकोसिस्टम का पोषण करने का भी क्या समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में जिनके परिवार के लोग शामिल रहे हैं उनको सरकारी नौकरियों में फिर से बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से वहाँ पर लाने का समर्थन करते हैं? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का एक और चेहरा सामने आया है, जो इन्होंने पूरे चुनाव के दौरान देश के अंदर एक झूठ परोसने का काम किया कि भाजपा की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के अंदर आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का एक पूरा भरमजाल इन्होंने फैलाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा भी इस गठबंधन होने के बाद सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? क्या परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है क्या आपस में गठबंधन करने के बाद? और साथ ही कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच है, उन नीतियों का क्या कांग्रेस समर्थन करती है? जो चीज़ें जो है इन्होंने, तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता के समक्ष भी रख रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस क्या सोचती है कि जिस प्रकार से आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर का अमन चैन बढ़ा है, शांति बढ़ी है, वहाँ का पर्यटन बढ़ा है, तेज़ी से विकास आगे बढ़ा है और अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी और देश की विघटनकारी शक्तियाँ उन पर लगाम लगी है। जो तमाम प्रकार के दंगे होते थे, तमाम प्रकार के हमारे सैनिकों पर, अर्धसैनिक बलों पर हमले हुआ करते थे, वो हमले मिनिमम हो गए हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त जैसी हो गई हैं। क्या कांग्रेस फिर से ऐसे लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनाना चाहती है? तो ये कुछ सवाल है। विधानसभा नगर निगम संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंप चुकी है, क्या अब सरकार का निकाय चुनाव को लेकर क्या रुख है? नहीं, अभी थलेड़ी जी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की थोड़ा मैंने इन बिंदुओं पर करी है, मैं इसको आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी ये नहीं। देखिए, हार का डर नहीं है। हम कभी भी राजनीति को राष्ट्रनीति से बढ़कर नहीं मानते हैं और इस विषय पर, ये राजनीति से बढ़कर विषय है, ये देश से जुड़ा हुआ विषय है। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश प्रथम है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार उस पर पुनर्विचार होगा, वहाँ की असेंबली में, तो ऐसे मुद्दे क्या वाकई देश की सुरक्षा के लिए घातक? देखिए, पूरा देश ये जानता है कि, और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और उत्तराखंड के वीर जवानों ने कश्मीर को बचाने के लिए अपनी वहाँ पर बड़ी संख्या में शहादत दी है, बड़ी संख्या में अपना बलिदान किया है। इसलिए किसी भी कीमत पर, देखिए, ये जो फैसला है, देश के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो अमन चैन शांति वहाँ पर आई है, जो वहाँ पर कानून का राज आया है, जो तमाम प्रकार एक दल समाप्त से कश्मीर तक का अभिन्न अंग बना है, वो किसी कीमत पर अलग नहीं होना चाहिए। किसी कीमत पर भी वहाँ पर दो प्रकार के विधान नहीं चलने चाहिए, दो प्रकार का निशान नहीं होना चाहिए, दो वहाँ पर प्रधान नहीं होना चाहिए। देश के अंदर एक देश है तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। इससे कश्मीर का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है पूरे देश के सामने।
कि कश्मीर अमन चैन शांति नहीं चाहती है। वहाँ पर जो दहशत करने वाले लोग हैं, आगजनी करने वाले लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, देखिए वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात अपनी अलग जगह पर है, उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ जो देश के अंदर राहुल गांधी बहुत सारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत जो उन्होंने अपने को हिंदू बताते हुए घूमते थे, और वो वहाँ पर शंकराचार्य पर्वत उनका नाम बदलने की जो बात हो रही है, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होता है। देश की जनता को जवाब देना चाहिए उनको। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस, हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी के बाद 60 सालों तक देश के अंदर शासन किया है और पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत सारी बातें देश के अंदर करी हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना चाहिए। अब फिर बजट पर नहीं आना है, बजट वाले में मैं कल बोल चुका हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी इंडी अलायंस का घटक रहे हैं, तो चूंकि जब चुनाव हो रहा है तो ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस आती है, क्या तो कांग्रेस पर आपका प्रहार उचित है, क्या ऐसा कोई भाजपा का कोई ऐसा कोई रुझान या कोई ऐसा दृष्टिकोण बना है कि इलेक्शन के बाद वो ऐसे किसी भी दल, चाहे वो पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है,